हाँ जी सर। सर ये हार्ट की प्रॉब्लम बहुत है लोगों को। इसके बारे में थोड़ा बताइए, इसे हेल्दी कैसे रखें अपने हृदय को। बहुत जेनेटिकली भी आ जाता है सभी में, तो इसे कैसे हैंडल करें हार्ट को। हार्ट की प्रॉब्लम क्या क्या होती है जरा ये बताओ। हार्ट का हार्ट अटैक होता है हम्म। ज़्यादा, सबसे बड़ा जो डर है। हम्म। ब्लॉक हो जाता है, फिर उसे सर्जरी करते हैं, वो वो ब्लॉकेज बन जाता है फैट खाने से। हम्म। डॉक्टर्स तो यही बताते हैं, आप एक्सरसाइज करो रेगुलर, हार्ट चलता रहे तेज तेज, तो खून दौड़ेगा तो फैट नहीं जमा होगी। ऐसा है कुछ जो सुना शांत है। शांत। देखो, हार्ट ऐसे ही होता है जैसे हमारे इंजन इंजन होते हैं। किसी भी चीज का इंजन, कार का इंजन, वो कहते हैं कि एक स्पीड सही होगी, उस स्पीड पे ही चलती रहेगी कार, तो इसका इंजन बढ़िया रहेगा। अब तुम बहुत तेज पिकअप लो, बहुत ब्रेक मारो, तो ऐसे में वो इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है। हार्ट एक इंजन है। हार्ट का काम है तुम्हारे खून को फैलाना, शरीर में खून का रक्त संचार बनाए रखना। खून का रक्त संचार बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, खून तेजी से कब चलता है, जब हम जरूरत से ज्यादा कोई काम कर लें। अगर हम जरूरत से ज्यादा शरीर को काम देंगे, थकान देंगे, तो खून तेजी से चलेगा। हम टेंशनाइज होंगे तो उस कंडीशन में खून जो है वो आगे पीछे बढ़ बढ़ के चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसमें ब्लॉकेज आते हैं, वही ब्लॉकेज हार्ट अटैक का काम करते हैं। टेंशनाइज आदमी को हार्ट अटैक पड़ जाते हैं। ठीक है। तो सच बात तो यह है, हार्ट कोई रोग की चीज नहीं है। हार्ट हर इंसान का स्वस्थ होता है। असली रोग है दिमाग में। दिमाग में हमारे ऐसे रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से हम या तो वर्किंग ज्यादा करने लगते हैं, या वर्किंग जरूरत से कम करने लगते हैं, या फिर हम टेंशनाइज होने लगते हैं। तो दिमाग की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो वही है, जैसे गाड़ी चलाते वक्त एक आदमी जल्दी पहुंचना है तो बहुत स्पीड दे रहा है, फिर वो एवरेज कम आता है, हार्ट पे असर पड़ता है। तो आप बहुत तेजी से कोई काम करने की कोशिश करो, क्षमताओं से बाहर जाके, तो उसका असर आपके दिमाग को होता है, लेकिन असली असर दिल को पहले पड़ता है, क्योंकि दिल को उसके लिए बहुत सारे खून को आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। फिर खून में भी वायरस लग जाते हैं, जैसे बीमारियां लग गई। तो बीमारियां भी टेंशन से लगती हैं, लेकिन फिर खून की वो बीमारियां हार्ट से गुजरती हैं, तो हार्ट को भी वो फिल्टर करते करते बीमारियां लग जाती। ठीक है। वो ऐसे ही है जैसे कि आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल, एक तो आपने एक्स्ट्रा फ्यूल डलवाया पेट्रोल, एक आपने नॉर्मल वाला डलवा लिया। आपने मोबिल ऑयल सही नहीं डलवाया, तो फिर पता लगा कि उससे भी इंजन को प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हार्ट का सिर्फ एक ही समाधान है, इंसान का दिमाग जो है वो शांत रहना चाहिए। लेकिन दिमाग दिमाग की एक खासियत है, अब वहां पे आ जाओ। दिमाग की खासियत यह है कि ये 5 इंद्रियों का गुलाम है। दिमाग 5 इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां ये कि कान में कोई आवाज जाएगी तो दिमाग उस पर रिएक्ट करेगा। तो बचपन से कानों में आवाजें जा रही, बेटा, मुन्ना, पूत, लाल, फिर उसमें गाली की आवाज जा रही, फिर एक आई लव यू की आवाज जा रही, ऐसे करके जो आवाजें जा रही हैं वो इफेक्ट डालती हैं। तो पॉजिटिव आवाजें जो जाती हैं वो दिमाग को शांत रखती हैं, नेगेटिव जो साउंड्स जाएंगी वो परेशान करेंगी। हम आंखों से देख रहे हैं कोई चित्र, उसमें कुछ एक्साइटमेंट के चित्र हैं, कुछ शांति के चित्र हैं, कुछ कई तरीके के चित्र हैं। तो इसीलिए इंद्रियां जो हैं वो हमारे दिमाग पे असर डालती हैं। ऐसी हालत में सारे ही बाबाओं ने ये सिखाया कि हम ऐसा करें कि हम अच्छे चित्र देखें, अच्छी बातें सुने। अब समझ रहे हो, सारे ही धर्म संस्कारी होते चले गए, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर ये चीज हम यहां पर रोक लेंगे तो दिमाग में वो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी और दिमाग शांत रहेगा। लेकिन वो प्रयास फेल हुए, क्योंकि अगर एक बार आपने एक चित्र देख लिया, किसी अश्लील चित्र को, और फिर आप महात्मा बुद्ध का फोटो लगा के ध्यान करने बैठ गए,
तो वो एक चित्र ही आपके ऊपर बहुत भारी होने लग जाता है। तो ऐसे में वो प्रयोग असफल रहे हैं कि इंसान को नैतिक बना के हम धार्मिक बना सकें। यहां पे मैं दूसरी बात कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि इंसान दिमाग जो है, दिमाग को एक तरफ तो इंद्रियां कंट्रोल करती हैं जिसको मन कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिमाग को कंट्रोल करती है चेतना, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं। लेकिन आत्मा की एक खासियत है कि वो घर्षण नहीं करती, वो इंद्रियों से लड़ती नहीं है। तो वो कहती तुम जो कर रहे हो हम एक्सेप्ट करें, तुम मुंह दिया, उसने मुंह दिया, तुम नॉनवेज खाओ कि कुछ भी खाओ, वो ज्यादा झंझट नहीं डालती, तुम जो भी खा लो। लेकिन कॉन्शियस झंझट क्यों नहीं डालती? उसके पीछे कारण है। कॉन्शियस को कोई लेना देना नहीं तुम्हारे जीवन से, तुम्हारा शरीर क्या करता है उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज ऐसी है, यदि वो एक चीज कॉन्शियस के हाथ लग जाए तो कॉन्शियस तुम्हारे शरीर को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करती है, जैसे कि इंद्रियां कंट्रोल करती हैं। समझ रहे? और वो चीज होती है इंगला पिंगला नाड़ी। इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। तो योग निद्रा के प्रयोगों से यदि कोई इंसान अपनी चेतना को जगाने के काम करे, जो मैं लगातार कह रहा हूं, और कुछ प्रयोग और वो पहले जो मैंने प्रयोग बताए उनको करे, उसके बाद कुछ प्रयोग और मैं बता सकता हूं जिससे मनुष्य की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अच्छी रहे और साथ साथ उसकी नाड़ियां जो है वो एक्टिव रहें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अच्छी रहे और नाड़ियां एक्टिव रहें तो ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जैसे पहले चेतना अकेली थी और 5 इंद्रियां थी। तो इनकी लड़ाई में चेतना हार जाती है क्योंकि 5 एक तरफ है, एक तरफ है। लेकिन फिर चेतना के कमांड में आ जाती हैं 3 नाड़ियां, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये 3-4 चीजें जब इसके हाथ में आती हैं तो चेतना के पास भी 5 हो जाती हैं और इधर इंद्रियां भी 5 हैं। तो 5 और 5 बराबर का मुकाबला रहता है। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारी चेतना तुम्हारे माइंड को इस तरीके से कंट्रोल करती है कि वो फिल्टर लगा देती है कि आंखों से तुम कौन सी चीजें देख रहे हो, उनमें से व्यर्थ की चीज को अपने आप हटा देती है जो तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ रही है। जैसे रात को तुम सो रहे हो, कंबल भी तुम्हारे ऊपर आया, लेकिन कंबल को हटाने के लिए चेतना नहीं लड़ती, लेकिन वही कंबल जिस दिन गर्मी प्रदान करता है रात में ही फेंक देती है ना। मच्छर आके बैठता है, हर मच्छर को नहीं मारती, लेकिन जब मच्छर डंक मारने की तरफ बढ़ता है तो चेतना मार देती। बहुत सी चीज तुम्हारी आंखों की तरफ आ रही है, हर चीज को चेतना नहीं हटाती, लेकिन आपकी आंखों को बिल्कुल सेंटर में कोई तिनका जा रहा हो तो सेकंड के लाखवें हिस्से में भी बंद कर देती है आंख, वो चेतना वहां बचा लेती। तो चेतना जो है वो आपको बहुत अच्छे ढंग से चीजों को फिल्टर करके आपके माइंड को बहुत शांत रखती है, और माइंड शांत रहेगा तो फिर हार्ट भी शांत रहेगा। हार्ट जो है वो बहुत कीमती नहीं है, हार्ट पार्ट ऑफ बॉडी है ना। तो पार्ट ऑफ बॉडी अगर है तो हम अगर केवल हार्ट को अच्छा रखने के लिए कोई काम करेंगे, इसका मतलब है हम और चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं अपने फेफड़े दान कर देते हैं, है ना। अपना लीवर किसी ने वो कर दिया, किडनी दे दी। अब किडनी दे दी तो उसने डिसबैलेंस किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किडनी हो गई। अब किडनी को देखने के लिए डॉक्टर दवाई दे देते हैं उसके, फिर धीरे धीरे वो दवाई का और प्रेशर बनता है, फिर नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो यदि आप होल बॉडी नहीं संभालते हो और बॉडी के किसी एक पार्ट पे ही कंसंट्रेट करते हो तो आप और पार्ट्स को परेशान करने का काम कर दोगे। तो मेरा मानना है कि आपको कभी भी किसी बॉडी के एक पार्ट को इंपॉर्टेंट नहीं मानना चाहिए, आपको होल बॉडी इंपॉर्टेंट मानना चाहिए। और होल बॉडी को जो कमांड करता है वो है माइंड, और माइंड को जो कमांड करती है वो कॉन्शियस। तो ठौर कितने है? ठौर तो कॉन्शियस के हाथ में है ना। तो आप दुनिया भर की दवाइयां खाते हैं, दुनिया भर के खर्चे करते हैं, अगर उन्हीं सब खर्चों को हटा के आप योग निद्रा के लिए खर्चा कर लीजिए जो कि सरलतम है, योग निद्रा के लिए ही समय निकाल लीजिए जो कि सरलतम है,
तो ऐसे हालत में आप योग निद्रा से ही वो सारे लाभ पा सकते हैं जो आप मेडिकल की दुकानों में, बाबाओं के आश्रम में, पार्कों में ही करके, योग की उल्टी सीधी तरकीबें करके, ओम ओम करके, जितने भी लाभ आप ढूंढ रहे हैं वो सारे ही लाभ आपको एक ही जगह मिलते हैं। माइंड शांत। यस, कॉन्शियस के कंट्रोल में होने से माइंड शांत रहता है, क्योंकि फिल्टर की सही तरकीब है। नैतिक लोगों ने, जिन लोगों ने नैतिकता को इंपॉर्टेंट दी कि ऐसे ऐसे शांत रहने की तरकीबें करें, वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो पीछे से अगर कमांड नहीं होगी तो वो फिल्टराइजेशन अच्छा नहीं होता। देखो, एक डायरेक्टर सीन को कट करता है, एक डायरेक्टर सीन को कट करता है तो वो फिल्म अपने हिसाब से बनाता है और कट करने से उसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पब्लिक को अगर बोला जाए कि आप ये फिल्म देख रहे हो और जो फिल्म का हिस्सा ना देखना चाहो उसे कट कर लो, तो विश्वास मानना कोई कुछ कट करेगा, कोई कुछ करेगा, पूरी पिक्चर ही कट कर देंगे। तो डायरेक्टर के हाथ में कटिंग सीन होना चाहिए, ना कि पब्लिक के हाथ में। आप समझे? नैतिकता कहती है कि पब्लिक को कट करने का अधिकार दिया जाए, धार्मिकता कहती है अधिकार पब्लिक को नहीं दिया जाना चाहिए, अधिकार उसकी चेतना को दिया जाना चाहिए। चाहे डाइट कोई भी खाओ, फिर कुछ नहीं, कोई भी डाइट खाओ। घी का अभी तुम मुझे देखो ना, तुम मेरे साथ घूम फिर रहे हो, मुझे देखो, तुम कभी कभी देखोगे कि बहुत अच्छी चीज भी खाते ही नहीं, कि मुझे लग रहा है नहीं खानी, तो तुम मुझे कितना ही अच्छा खिलाओ, जब मेरा पेट भर गया तो भर गया, फिर मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन मुझे भूख है तो मैं छोटी छोटी चीजों के लिए मचल जाऊंगा, कहीं भी कुछ खा लूंगा। तो मेरे अंदर कोई चीज है जिसे मालूम है कि कहां पे फिल्टर करना है, कहां पे खाना, कहां नहीं खाना। चेतना बस वो खुद अपने आप कंट्रोल करती है, मुझे कुछ कहने ही नहीं, मैं तो बस उसकी सुन पाता हूं। ऐसा एक माध्यम खड़ा हो गया है, फीलिंग आ जाएगी अंदर। बस अंदर से एक माध्यम है। जैसे प्यास लगती है, अंदर से पता लग जाता है प्यास लग रही है, उसी तरीके से चेतना जब जुड़ जाती है, आपसे कनेक्ट होती है, धीरे धीरे आप में वो समझ डेवलप हो जाती है कि आप सुन पाते हो कि वो क्या कह रही। अगर घी नहीं खाना तो चेतना ही नहीं कहेगी कि खाओ बिल्कुल मत। बिल्कुल, वो खुद ही मना कर देगी। बहुत से लोग ऐसे हुए, वो कहते हैं स्वामी जी हमारा वजन कम हो गया योग निद्रा के प्रयोगों से, कोई कहता बढ़ गया। तो योग निद्रा ना बढ़ाती ना घटाती, योग निद्रा वास्तव में वो करती है जो तुमको जरूरत होती है। वो तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन योग निद्रा को, उसको पता है, कॉन्शियस को, कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। क्योंकि चेतना मां के पेट में उस समय आई थी जब प्रथम बार तुम एंट्री किए थे, शरीर तो बाद में आया, तो जो सबसे पहले आया उसे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म में एक परिभाषा है कि प्रकृति के साथ जुड़ो, जो कृति से पहले था। तो आपकी इस कृति को बनने से पहले, आपके शरीर को बनने से पहले जो बना था, उससे जब जुड़ जाओगे तो आनंदित रहोगे। अगर चेतना कहेगी कि एक्सरसाइज नहीं करनी, वो तो अपने मत आप करो। ही कह देती है भाई। उस कहेगी का मतलब नहीं है कि सबको एक्सरसाइज के लिए मना करेगी, हो सकता है किसी को एक्सरसाइज करवा भी ले, फीलिंग नहीं आएगी बस। तो इसलिए मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं कमिटमेंट करता कि इससे तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे। इतना ही कहता हूं कि जो भी प्रभाव पड़ेंगे उसके संबंध में तुम्हारे अंदर से डिवाइडिंग माइंड नहीं होगा, नाराजगी नहीं होगी, और तुम्हें फील गुड आएगा। बस ऐसे बैलेंस की बात है, इतना ही।